सानिया के एग्ज़ाम देने वाले ध्यान से इस क्लास को कीजिए। इससे पहले आपको हमने अरबी का क्लास अपलोड कर दिया। अभी जो सेकेंड सिटिंग में आप लोग जाएंगे उस क्लास को भी देख लीजिए, इस सवाल को भी रटिए। सवाल नंबर 21 यानी कि 20 तक उस क्लास में करवा दिए। सवाल कहता है यहाँ पर कि अकरम कौन सा फ़ेल है, फ़ेल मुज़ारे है, फ़ेल अम्र है या फिर फ़ेल माजी या फिर इस्म। दोस्तों ये सवाल का जवाब ऑप्शन बी यानी कि ये जो है फ़ेल माजी है। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि अल आलिम इसका क्या मानी है, मुअल्लिम, उस्ताद, इल्म वाला या फिर मुदब्बिर। ये सवाल का जवाब ऑप्शन बी यानी कि इल्म वाला। आलिम का मतलब ही होता है जानने वाला, जानकार, तो कौन जानता है, इल्म वाला ही ना। उसके बाद सवाल नंबर 23 कह रहा है, सवाल नंबर 23 कहता है कि मुस्तदीर इसके क्या मानी है। ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मानी पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि चौकोर, ऑप्शन बी में कह रहा लंबा, ऑप्शन सी कह रहा गोल, ऑप्शन डी कह रहा गेंद। तो देखिए ये सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोल। आगे कहता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि तवील का क्या मानी है। देखेंगे एक छोटा सा ये अदना सा बच्चा वाला सवाल है। एक होता है मारूजी, ठीक है, ऐसे इसको रटने की कोशिश कीजिएगा। मारूजी का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, इस तरीके से इख्तियारी वाला सवाल। जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछ दिया कि अल्लाह के कितने नाम हैं, ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरीके से दे देगा। और किसी में लिख देगा कि 100 नाम है, किसी में लिख देगा 99, किसी में 89, किसी में 86। तो ये आपका हो गया मारूजी सवाल, ठीक है। उसके बाद होता है एक मुख्तसर सवाल। मुख्तसर सवाल का मतलब ये होता है कि उतना बड़ा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं, ठीक है। उसके बाद तवील, तवील का मतलब होता है कि लंबा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि कसीर का क्या मानी है, ठीक है। अब चलेंगे, आपसे हमने सवाल किया कि कसीर का क्या मानी है, लंबा, छोटा, गोल या फिर मोटा। इसका जवाब हो जाएगा कि छोटा, यानी कसीर के माने क्या हो जाएगा कि छोटा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है कि रफ़ा किसे कहते हैं, ठीक है, ज़बर को, ज़ेर को, पेश को। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ज़बर को। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको पता है कि ज़बर, ज़ेर, पेश, इस तरीके से आपको अगर सवाल पूछा जाए तो यहाँ पर बेहतर ढंग से और दिमाग लगाकर इस्तेमाल कीजिएगा, तब जाकर के सवाल बनाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मुरक्कब का मानी क्या है, ठीक है। एक होता है मुफरदात और एक होता है मुरक्कबात। आपने जब क्या कहते हैं, अरे भाई नूरानी कायदा जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, मुफरदात हरूफ और मुरक्कबात हरूफ। तो आपको पता होगा कि मुफरद हरूफ का मतलब होता है कि अलग अलग। जैसे अलिफ क्या है तो ये मुफरद हरूफ है, बा क्या है तो ये मुफरद हरूफ है, ता क्या है तो ये मुफरद हरूफ है। अगर मुरक्कबात कहे तो इसका ये मतलब होता है कि मिला जुला हरूफ। जैसे लाम अलिफ ज़बर ला, ये कौन सा हर्फ होगा तो ये मुरक्कबात होगा। यहाँ पर नून अलिफ ज़बर ना, मीम साकिन, ये क्या है, मिला जुला हरफ, इसको क्या कहेंगे, ये सब मुरक्कबात हरूफ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और भी मैं याद दिला दूं कि मुरक्कब और मुफरद ये भी आपको हमने बता दिया। अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपने क्या खाया, ठीक है, आपने क्या खाया, इस तरीके से कोई सवाल पूछा, ये आपको पूछ देगा कि ये क्या है, एक जुमला है या एक लफ्ज़ है या फिर एक हर्फ है। दोस्तों ये एक लफ्ज़ भी नहीं है, एक क्या कहते हैं, जिस तरीके से तादाद की संख्या अधिक है तो ये एक जुमला में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपने क्या खाया तो ये क्या है, जुमला है, यानी कि एक सेंटेंस है। तो इस तरीके से आपको हमने ये 25 क्वेश्चन के अलावा और करवाया, और भी फ़ौरन अभी हम फिर नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं। तो इन सब को देख करके तब जाइएगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर, इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा।